मैं आपसे बात करना चाहता हूं फलों के विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब बपतिस्मा देना शुरू किया तो उसने लोगों से फल के विषय में बातचीत की। लूका रचित सुसमाचार यदि आप पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय में यदि आप देखेंगे और 8 पद यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखता है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। वो लोगों से कहता है तुम मेरे पास आ तो रहे हो, बपतिस्मा ले तो रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें चाहिए कि जो तुमने मन फिराया है उसके योग्य तुम फल लेकर के आओ। अपने जीवन में तुम्हारे फल होने चाहिए, लगना चाहिए फलों को देखकर कि तुमने मन फिराया है। और यदि तुमने मन फिरा दिया है, तुमने अपना मन को बदल दिया है, तुमने नया जीवन प्राप्त कर लिया, तुमने मेरा बपतिस्मा ले लिया है, और उसके बाद भी यदि तुम्हारा जीवन पुराने जैसा ही है तो इसका मतलब तुमने मन नहीं फिराया है। और यदि तुमने मन फिरा दिया है, यदि तुम्हारा जीवन बदल चुका है तो तुम्हें उस योग्य फल भी लाने हैं। तुम्हारे जीवन में वो फल दिखने चाहिए। तुम ये मत कहना, आगे कहता है, तुम ये मत कहना कि हम तो अब्राहम की संतान हैं। नहीं, तुम अब्राहम की संतान हो इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम फल लाओ। तुम्हें फल लाना आवश्यक है। अब ये कैसे फल हैं हम आगे देखते हैं। 11 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। ये फल है, भले भले कामों को करो। यूहन्ना कह रहा है अब जब तुमने अपना मन फिरा दिया है, जब तुमने मेरा बपतिस्मा ले लिया है, तो अब तुम्हें क्या करना है। यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं और कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो तुम अपना एक कुर्ता उस जरूरतमंद को दे दो। इस भलाई को काम करने में पीछे मत हटना, इस भलाई के काम को करो। इसी प्रकार से यदि तुम्हारे पास भोजन है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास भोजन नहीं है तो तुम उस भोजन को दो, शेयर करो, बांटो उस भोजन को एक दूसरे के साथ। यूहन्ना उन्हें कह रहा है ये फल है। इसका मतलब जब तुम ऐसे काम करते हो तो इसका मतलब तुमने मन को फिरा दिया है, इसका मतलब तुम पे फल लग रहे हैं। अब तुम्हारे फलों को देखकर लोग देखेंगे कि हां, इसने अपना मन परिवर्तित कर दिया, हां, इसका जीवन बदल गया है। जैसे हम जक्कई के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के साथ में भोजन करते हैं तो जक्कई खड़ा होकर कहता है कि प्रभु यदि मैंने किसी का अन्याय से ले लिया है तो मैं उसे वापस कर दूंगा। मन परिवर्तन हो गया, उसी समय उसके जीवन से फल दिखने लगे। यही यूहन्ना कह रहा है कि तुम्हारे जीवन से फल दिखने चाहिए। क्या करना है, तुम्हारे पास यदि 2 कुर्ते हैं, एक व्यक्ति नंगा है, उसे अपना कुर्ता दे दो। तुम्हारे पास यदि भरपूरी का भोजन है, किसी के पास नहीं है, उसे भोजन दे दो। आगे 12 पद कहता है, और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु हम क्या करें। 13 पद कहता है, उसने उनसे कहा कि जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। 14 पद कहता है, और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा हम क्या करें। उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना, अपनी मजदूरी पर संतुष्ट रहना। ये फल है। वो कहते हैं किसी से एक्स्ट्रा मत लेना, किसी से घूस मत लेना, किसी का जबरदस्ती छीन मत लेना, किसी पर दोष मत लगाना, किसी की झूठी गवाही मत देना। जो तुम्हारे पास कमा रहे हो उसी में संतुष्ट रहना, लालच मत करना। यूहन्ना उन्हें यह सलाह दे रहा है। ये फल है। यदि तुमने मन फिरा दिया है तो ये फल तुम्हारे अंदर दिखने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने मन बदल दिया, तुमने बपतिस्मा भी ले लिया। यूहन्ना इस बात को कह रहे हैं, तुमने बपतिस्मा भी ले लिया, तुमने मन भी परिवर्तित कर दिया, तुम मेरे शिक्षाओं पर न चलो। मेरी शिक्षाएं क्या है? उसकी शिक्षाएं यही है, फल, मन फिराव के योग्य फल लाओ। और फल क्या है कि तुम्हें गलत काम नहीं करने हैं, तुम्हें अब भलाई के कामों को करना है, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना, अपनी कमाई में संतुष्ट रहना है, लालच नहीं करना है दूसरे की चीजों का। ये यूहन्ना कह रहे हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मन फिराओ और मन फिराओ के योग्य फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह भी आपसे मुझसे कहते हैं कि यदि तुम मेरे पीछे चल रहे हो, यदि तुम मेरे पीछे चल रहे हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं।
मीन्स तभी लोग जानेंगे। वचन कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे चेले हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप लालच में पड़े हुए हैं। नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। आप एक तरीके से कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं और यहां आप किसी पर दोष लगा रहे हैं, यह भी उल्टा हो जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, अपने हाथों को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो यह भी उल्टा हो जाएगा। ये फल नहीं लग रहे हैं आप पे। आप केवल एक पेड़ बन चुके हैं, लेकिन उस पर फल नहीं है। आप एक भूमि पर लगाए जा चुके हैं, पेड़ बन चुका है, लेकिन उस पर फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने राज्य में बो दिया है, लेकिन उस पर फल नहीं लगे हैं। पेड़ तो उग गया, लेकिन फल नहीं है। बाइबल कह रही कि फल लाओ। फल लाने का एक यह भी मतलब है कि आपको अपने जीवन में भलाई के कामों को करना है, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग कहें कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। आपको लोगों से प्रेम करना है, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको लोगों की सहायता करनी है, आपको झूठा आरोप नहीं लगाना, आपको झूठी गवाही नहीं देनी है, आपको लालच नहीं करना है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको पाप नहीं करना है, आपको किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना है, आपको संपूर्ण जगत को अपनाना है, सबसे आपको प्रेम रखना है, किसी से आपको नफरत नहीं करना है, किसी पर आपको जोर जबरदस्ती दबाव नहीं करना है, किसी का फायदा आपको नहीं उठाना है। तब आप मसीह यीशु के चेले हैं, तब आप मसीह यीशु के चेले हैं। ये फल है, ये फल है मन फिराव के योग्य फल। आगे चलकर हम पवित्र आत्मा के फलों के विषय में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना। ये फल आपके और मेरे अंदर होने बहुत ही आवश्यक है, तब ही हम मसीह के चेले। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने जीवन को कैसे यापन करना है, फलों के साथ में यापन करना है। आप पर फल लगे होने चाहिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सब भाई बहनों का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने नए भजन राज्य में बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है। आप लोग उस गाने को शेयर भी कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। सच में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना से रिलेटेड भजन है, जो कि हर एक जन जब सुने तो वो अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को महसूस करे, वो उस बात को महसूस करे कि वो परमेश्वर का राज्य का नागरिक है। तो जरूर से, यदि आपने नहीं सुना है तो जरूर से इस भजन को सुने, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, मेरे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप तारीफ, जय जयकार, सम्मान और प्रभु आदर के योग्य हैं। पिता आपका आदर हो, हमारे हृदय की गहराई से पिता आपका आदर हो। यीशु आपकी महिमा और बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपने ये सुंदर शाम प्रभु हम सब भाई बहनों को दी है पिता। प्रभु देश विदेशों से प्रभु तेरे ये लोग, तेरे ये बेटे बेटियां जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं परमेश्वर। वचन से प्रभु तूने आज उन्हें पिता उत्साहित किया पिता। एक एक जन ने प्रभु अपने कानों से वचन सुना और अपने हृदय में उसे जगह दी, और आज प्रभु उस हृदय में प्रभु ये बहुत ज्यादा फलवंत ये वचन होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे लोग प्रभु हर दिन प्रभु तेरी भलाइयों को, तेरे वचन की सामर्थ को, तेरे बड़े बड़े वादों को जो तूने किया है अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहे हैं प्रभु। बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों की लाइफ में कार्य कर रहे हैं प्रभु। वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, यू आर द लविंग फादर। आपका नाम जो सामर्थ्य सबसे ज्यादा सुंदर है, उस पावरफुल नेम में परमेश्वर पिता हम पिता विश्वास करते पिता। आप स्वर्ग से अपने लोगों के लिए सब कुछ पूरा करते हैं। आपने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हर एक वो ब्लेसिंग्स प्रभु हेवन से परमेश्वर आपने पहले ही अपने बच्चों के लिए रिवील किया प्रभु। आज आपके लोग रिसीव करने पाए। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में आपने इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके हर एक सिचुएशन में आपने इनकी सहायता की, मदद की, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाया। और आज की शाम में हर एक जन को पिता अपने सम्मुख प्रभु
आने का हियाव दिया और आज हर एक ने अपने मन को तैयार किया कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। पिता इस समय प्रभु एक एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे, एक एक जन पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस करे। हालेलुया। होली स्पिरिट आप गाइड करें, पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करे। होली स्पिरिट इस समय आप भाई बहनों को अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे कि तेरा वचन कहता है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ परमेश्वर, हम में से प्रत्येक जन ने प्रभु पापों से, अपराधों से, हर गलत कामों से अपने मन को फिराकर प्रभु तुझ पर विश्वास करके प्रभु तेरे राज्य का नागरिक प्रभु हम बन चुके हैं पिता। और आज आप चाहते कि हमारे जीवन में प्रभु हर एक प्रत्येक जन जो तुझ पर विश्वास करता है वो उस मन फिराव के योग्य फल ला सके। हाँ प्रभु, वो ईर्ष्या, जलन, क्रोध, कड़वाहट प्रभु हर एक बातों से फिर कर उन बातों को अपने जीवन से नष्ट करके भलाई, प्रेम, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु जो भूखे हैं उन्हें खाना देना, जो जिनके पास कपड़े नहीं उन्हें कपड़े देना। हाँ प्रभु, हर एक भलाई के कामों को अपने जीवन से कर सके। हाँ प्रभु, तेरे उन मन फिराव के फलों को प्रभु यीशु मसीह हम मेरे खुदावन अपने जीवनों में पिता ला सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब इन भाई बहनों ने प्रभु आप पर विश्वास करके उद्धार पा लिया है परमेश्वर, होने दीजिए ये अपने जीवन में उन फलों को भी परमेश्वर पिता दिखा सके पिता। ये प्रेम, नम्रता, संयम, विश्वास, भलाई, कृपा प्रभु आपके लोगों के अंदर पाई जाए पिता। ये दूसरों पर कृपा दृष्टि करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, दूसरों को उत्साहित करने वाले हो सके पिता। कभी भी प्रभु ये किसी पर दोष न लगाएं, कभी भी प्रभु किसी की हानि से ये प्रसन्न न हो पिता, वरन प्रभु ये हर समय अपने आप को भले कामों के लिए, भलाई के लिए पिता आगे कर सके पिता। परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु आप चाहते हैं कि हम अपने चाल चलन में भी पवित्र बने मेरे प्रभु, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर की संतान है प्रभु। आज हर एक के जीवन को प्रभु फलों से लदा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चों का लाइफ, उनका लाइफ स्टाइल, उनका कैरेक्टर प्रभु फलों से लदा हो पिता, ताकि लोग जब इन्हें देखें तो इनके जीवनों से जब वो फलों को वो देखें तो प्रभु वो जान सके कि प्रभु हम मसीह के लोग हैं और स्वर्ग के नागरिक हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते और झगड़ते हैं प्रभु। उनके अंदर अभी भी प्रभु दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन है, अभी भी परमेश्वर प्रभु किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं है, अभी भी परमेश्वर घूस और रिश्वत में भी प्रभु अपना जीवन है। प्रार्थना करती हूँ इन सारी बातों को यीशु हम आपके बेटे बेटियों के जीवन से कैंसिल करते हैं और परमेश्वर तेरी भलाई, दूसरों की सहायता, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, ये सारी बातें प्रभु तेरे लोगों के अंदर, तेरे वो 9 फल परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों के अंदर पाए जाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार के लिए, परिवारों में जो लड़ाई झगड़े, कलेश, बैर भाव, कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसअपॉइंटमेंट है, यीशु के नाम से परिवारों से ये सारी गलत बातें निकल कर चली जाएं और इनके परिवार में शांति, आनंद, मेल मिलाप और प्रेम हो। और भाई भाई आपस में प्रेम रखे प्रभु, बहनें बहनें आपस में प्रेम रखे पिता, सास बहू आपस में प्रेम रख सके पिता। और प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी प्रेम के द्वारा प्रभु अपने परिवार को पिता परमेश्वर स्थिर कर सके खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन गलत लतों में, बुरी लतों में परमेश्वर पिता, शराब की बुरी लतों में, एडिक्शन में खुदा, जिन भी परिवारों के लोग प्रभु आज एडिक्शन और बुरी लतों में प्रभु, उन भाई बहनों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करती यीशु वो एडिक्शन, वो शराब की बुरी लत प्रभु, ड्रग्स एडिक्शन इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता। उनका जीवन परिवर्तित होने पाए, मन फिराव जब उन्होंने किया है तो मन फिराव के योग्य फल वो ला सके। आज जितने भी भाई बहनों के पास कोई जॉब नहीं है, कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु आप इन्हें बेस्ट जॉब देकर, परमानेंट जॉब देकर ब्लेस करें खुदावन, इनके इनकम के सोर्सेस को खोलें पिता। प्रभु जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, हायर एंड हायर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, जब वो उसके लिए प्रभु टेस्ट देते हैं परमेश्वर तो उस पर क्वालिफाइड हो और ऊंचे ऊंचे पदों पर, अच्छी अच्छी पोस्ट पर प्रभु, गवर्नमेंट जॉब पर प्रभु आपके लोग नियुक्त होने पाए पिता। आपके बेटे बेटियां प्रभु जी
अच्छे से अच्छे पदों पर नियुक्त होने पाए पिता, अधिकारी पदों पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त हो पिता। सच में प्रभु जो तेरे डर भय में चलता है प्रभु, तो उनके जीवनों में आशीष और बरकतों को देता है परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, प्रभु जिस प्रकार प्रभु जकई ने प्रभु जी अपने मन को फिराया, और परमेश्वर जो कुछ भी उसने प्रभु लोगों से प्रभु जी घूस ली थी, रिश्वत ली थी पिता परमेश्वर, उसने दुगना जो उनसे लिया था वो उन्हें फेर दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ उसी प्रकार यदि कोई भी ऐसी गड़बड़ी तेरे लोगों के अंदर पाई जाती है प्रभु, जब वो रिश्वत लेते हैं प्रभु जी गलत कामों से पिता कमाते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आज आप उनको पिता परमेश्वर प्रभु उनसे बातचीत करें, उनके जीवन को चेंज करें, और प्रभु मन फिराव के योग्य वो फल ला सके खुदा। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी मैरिज नहीं हो पाया प्रभु, और अभी तक प्रभु कोई भी जीवन साथी उन्हें नहीं मिला है खुदावन, अच्छा जीवन साथी इन बहनों को इन भाइयों को आप दे मेरे खुदावन, ताकि परमेश्वर वो आशीष पाए और आपके नाम की महिमा करें पिता। जितने भी बहनों के पास कोई संतान नहीं है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से हर एक कमी जो शरीर में है यीशु के नाम से दूर करते हो। तेरा वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। सच में पिता आपने अपने बेटी को गर्व का प्रतिफल दे दिया है, इस समय ये रिसीव करने पाए इस वचन को पिता, और सच में प्रभु कंसीव करके प्रभु तेरे नाम की महिमा करे पिता। प्यारे प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु इनके शारीरिक रोग दुर्बलता कमजोरियों को आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से पिता। हम बीमारियों को आज्ञा देते हैं, दर्द तकलीफ को आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, जाओ यीशु नासरी के नाम से। सर का दर्द, पैरों का दर्द, घुटनों का, कमर का, रीढ़ की हड्डियों का, शरीर में जहां कहीं भी दर्द है हर प्रकार के दर्द को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। जिनके आंखों में धुंधलापन है, कानों में बहरापन है और मुंह से प्रभु हकलाते और प्रभु बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त यीशु के नाम से कान सुनने लगे प्रभु, आंखें देखने लगे और मुंह बोलने लगे यीशु के नाम से। प्रभु जो भाई बहन प्रभु चल नहीं पाते हैं यीशु मसीह उनके पैरों में बल दे प्रभु कि वो चल फिर सके प्रभु। बहुत से ऐसे बच्चे प्रभु जो पिता एबनॉर्मल पैदा हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती कोई भी शारीरिक कमी उनके शरीर में इसी वक्त प्रभु वो कमी उन बच्चों के जीवन से चली जाए और वो बिल्कुल नॉर्मल हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन यदि इनका बॉडी पार्ट प्रभु इंटरनल हार्ट लंग्स किडनी लिवर कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो इसी वक्त इन ऑर्गन्स को आज्ञा देते हैं प्रॉपर काम करो, और हर एक बीमारियां जो इन अंगों में लगी हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। हर एक इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कैंसर को, हर प्रकार के कैंसर को, जिनके प्रभु हाथों में, पैरों में, मुंह में, ब्रेस्ट में या फिर जहां कहीं भी कैंसर है इसी वक्त उन कैंसर को जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से ट्यूमर को नष्ट होने की, हर प्रकार के स्टोन को डिसॉल्व होने की, सिस्ट को यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनकी ओवरी में प्रॉब्लम है पिता यीशु के नाम से प्रभु उनके बच्चादानी को प्रभु यीशु मसीह ओवरी को यीशु के नाम से प्रभु हम ब्लेस करते हैं, प्रभु हील होने की आज्ञा देते हैं। यदि इन्हें गुप्त रोग है यीशु के नाम से प्रभु जी, प्राइवेट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है इसी वक्त वो प्रॉब्लम निकल कर चली जाए खुदावंद यीशु के नाम से। खुदा जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है खुदा, इसी वक्त यीशु के नाम से इस बीमारी को आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु फंगल इन्फेक्शन है या फिर परमेश्वर पिता प्रभु शरीर में सफेद दाग है प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, ये सारी बीमारियां इसी वक्त जाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय प्रभु सर्दी बुखार जुकाम प्रभु जी, टाइफाइड जॉन्डिस डेंगू प्रभु जी ने हुआ यीशु के नाम से, इसी वक्त इन बीमारियों को कहते हैं इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से। जिनके प्लेट्स डाउन हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके प्लेट्स इंक्रीज होने पाए पिता। फादर थैंक यू, आपने चंगा किया। जितने भी भाई बहन वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता प्रभु, चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण या फिर गंभीर रोगों में पड़ने के कारण प्रभु जी वो इस समय ऐसे सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त तेरी चंगाई का सामर्थ्य खुदावन उन शरीरों के लिए मांगते हैं खुदा, वो हष्ट पुष्ट होकर तेरे राज्य को बढ़ा सके पिता। धन्यवाद पिता, आप मौका दें प्रभु अपने लोगों को खुदावन यीशु मसीह आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। हर एक जन के लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं, आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जिन्हें डरावने सपने, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन है, अकेलापन है, इसी वक्त इनके जीवन से जाएं और ये अच्छे से सोने पाए पिता, अच्छी नींद से सोए प्रभु, दर्शनों के द्वारा वचनों के द्वारा बातचीत करें। और जितनों ने आज अपनी प्रार्थना विनतियों को दिया है धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।
यूं ही लगातार आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए। आप राफा प्रेयर को भी अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं ताकि आप परमेश्वर से हर दिन बातचीत कर सकें और अपने शब्दों को भी उस प्रार्थना में जोड़ें। आप अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।